रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कहता है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि भारतीय कृषि में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहते हैं। नई प्रजाति की फसल लगाकर सिंचाई सुविधाओं, आधुनिक उपकरण के प्रयोग एवं रासायनिक खाद उर्वरक के प्रयोग से भारतीय कृषि में सोना उत्पादन होने लगा है। भारतीय कृषि अब सहारा नहीं बल्कि व्यवस्था बन गई है। कृषि में आई इसी बदलाव को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बगैर देर करे हुए देखते हैं आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन। अगर आप जो है परीक्षा में अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सामाजिक विज्ञान NCERT पर जो आधारित है उसको बहुत अच्छे तरह से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बगैर किताब पढ़े हुए आपको अच्छा अंक नहीं आ सकता है। तो आप प्रत्येक चैप्टर को सावधानीपूर्वक और ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, तभी आपको अच्छा नंबर प्राप्त हो सकता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। ये राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी लोकतांत्रिक देश में वैसे राजनीतिक दल जिनका अस्तित्व पूरे देश में होता है एवं जिनके कार्यक्रम एवं नीतियाँ राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, उनकी इकाई राज्य स्तर की होती है, उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल को जो है कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्य द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ साथ किसी राज्य से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय होना आवश्यक है। भारत में राष्ट्रीय दल का उदाहरण कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी है। तो चलिए ये तो राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे इतिहास से लिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट क्या था। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। इसके अनुसार सरकार किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर उस पर बिना मुकदमा चलाए बंदी गृह में रख सकता था। भारतीयों ने इस कानून का तीव्र विरोध किया और इसे ही रॉलेट एक्ट कहा गया था। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक विज्ञान से लिया गया है। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। तो आप जानते हैं कि आतंकवाद जो होता है किसी भी राष्ट्र के लिए एक अभी चुनौती का विषय बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि आतंकवाद की समस्या भी लोकतंत्र के लिए चुनौती है। यानी आतंकवाद की समस्या भी लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि इससे देश की एकता और
अखंडता खतरे में पड़ जाती है। आतंकवाद की समस्या आज विश्व के हर एक देश में कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है। आतंकवाद के कारण देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः आज ज़रूरत है कि इस समस्या का निपटारा के लिए संकीर्ण राजनीतिक से ऊपर उठकर इसे हल करे। आतंकवाद की समस्या आज के लोकतांत्रिक देश की गंभीर चुनौती है। तो चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी काफ़ी और दोस्तों इस समय आप जो है सफलता ग्रुप देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान वर्ग 10 के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? तो आंसर देखिए, भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं समोच्च रेखा कहलाती है। इस विधि को उच्चवाच प्रदर्शन का सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। इन रेखाओं को वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर बादामी रंग से खींची जाती है। ये भूगोल का क्वेश्चन था। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, जो सामाजिक विज्ञान इतिहास से लिया गया है। दांडी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। इसे ही दांडी यात्रा का उद्देश्य हम कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है अर्थशास्त्र से लिया गया है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? और सफलता ग्रुप में देख रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जैसा कि जानते हैं कि वस्तुओं अथवा सेवाओं के साथ प्रत्यक्ष अदल बदल की प्रणाली का वस्तु विनिमय प्रणाली जो है कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में वस्तुओं की वस्तुओं से अगर एक सामान हम ले और दूसरा सामान दे, अथवा सेवा के साथ प्रत्यक्ष अदल बदल की प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। प्राचीन काल में यह प्रथा बहुत प्रचलित थी। इस अदला बदली प्रणाली भी कहा जाता था। मुद्रा के माध्यम के बिना एक वस्तु जो होता था वो दूसरे को दे दिया जाता था। तो इससे जो था कि मुद्रा के बगैर जो है कि एक बिना एक वस्तु अथवा सेवा का दूसरे वस्तु अथवा सेवा के साथ विनिमय हो, इस प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दल बदल कानून क्या है? जो दल बदल कानून क्या है राजनीति शास्त्र का ये क्वेश्चन है। तो जैसा कि पता होगा कि दल बदल कानून विधायकों और सांसदों को एक दल से दूसरे दल में बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन कर कानून बनाया गया। इसे ही दल बदल कानून कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि दल बदल कानून जो विधायक और सांसद को एक दल से दूसरे दल में जाने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन कर कानून बनाया गया, इसे ही दल बदल कानून के नाम से हम जानते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अगला नंबर क्वेश्चन भूगोल से लिया गया है। मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है?
तो जैसा कि आपको पता होगा कि वो संसाधन जिनके द्वारा कोई राष्ट्र प्रगति कर सकता है संसाधन कहलाता है। संसाधन चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए एक परम आवश्यक है। इन्हीं पर लोगों की संपन्नता निर्भर करती है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, जो बहुत ही तो चलिए ये था अभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।